हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। लास्ट टॉपिक था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने पढ़ा था प्योर सेमीकंडक्टर होता है, किसी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं होती, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम आई थी जिसकी वजह से मज़ा नहीं आया, है ना। कोई काम नहीं आ पाया, वो कोई काम आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नया सेमीकंडक्टर बनाया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ की कमी होती है उसी के ऊपर काम होता है, तो नया काम किया गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया गया। इसमें क्या है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, मतलब प्योर सिलिकॉन के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे, इम्प्योरिटी एटम्स मिला देंगे, ठीक है। तो इम्प्योरिटी क्या होती है, सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। दीज आर द सेमीकंडक्टर्स हुज कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक की तो बहुत कम थी, इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम। इम्प्योरिटी के एटम्स की वजह से इसमें था। इम्प्योरिटी का मतलब अनवांटेड चीजें, प्योर सिलिकॉन के अलावा जो एटम्स हैं वो, ठीक है भाई। अब इम्प्योरिटी एटम्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, एन टाइप बोलते हैं इसको, एन टाइप इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट 5, एन टाइप, एन का मतलब नेगेटिव टाइप होता नहीं है, नेगेटिव बोल देते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 से 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, एक एक्स्ट्रा बच गया, वो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तीसरा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप इम्प्योरिटी। इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पढ़ा इम्प्योरिटी जो है वो 2 टाइप की होगी, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। पेंटा में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ट्राई में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब इस टाइप की इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाएगा तो हमें कुछ नए सेमीकंडक्टर मिलेंगे, उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात आती है भाई, पेंटावेलेंट है, एन टाइप है, कौन कौन से एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंटावेलेंट में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऐसे भी होता है ना, एक्सेट्रा। जनरली हम इनको यूज कर लेते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बुक्स में फास्फोरस आर्सेनिक मिलेगा। ट्राईवेलेंट आउटर मोस्ट सेल में 3, बोरॉन, एल्यूमिनियम वेल नोन है, और इंडियम, गैलियम, कुछ भी, ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के अंदर आते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाम याद कर सकते हो, ठीक है भाई। ओके, तो इम्प्योरिटी पता लग गई जो ऐड करनी है, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट होती है, कौन कौन सी होती है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब एक्सट्रिंसिक जो बनेंगे वो बनेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप कैसे बनेगा, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पी टाइप कैसे बनेगा, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। समझ में आ गई बात। एन टाइप बनेगा प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दो। पी टाइप कब बनेगा, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दो, बन जाएगा भाई, मिला दो। ठीक है भाई, ठीक है, मिला दो। कैसे मिलाएं भाई, सवाल पैदा होता है कैसे मिलाएं, कैसे मिलाएं। आटा तो है नहीं, उसके अंदर बेसन मिला दिया, पीली रोटी आ जाएगी, ऐसा कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे नॉर्मली। तो क्या करें, कैसे करें, इसका भी एक अपना प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। It is the process of
एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी एटम इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपेंट एटम्स ये क्या होते हैं? इम्प्यूरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट एटम्स। पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, इसको बोलते हैं डोपेंट एटम्स। ठीक है भाई। अब बात आई थी कि कैसे क्या किया जाए। मेथड नंबर 1, हीटिंग द प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स। मतलब सेमीकंडक्टर लो, उसके सराउंडिंग में इम्प्यूरिटी एटम जो है उसमें उसको हीट करो। तो हीट करोगे तो आउटमोस्ट लेयर में वो एटम ऐड हो जाएंगे, ऐड होने से उसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आयन इम्प्लांटेशन। आयन इम्प्लांटेशन क्या होता है? एडिंग इम्प्यूरिटी एटम to pure semiconductor by impurity atom bombardment with high velocity। मतलब इम्प्यूरिटी एटम को हाई वेलोसिटी से प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर टकराओ तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा। पेनिट्रेशन समझते हो ना, उसके अंदर चला जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो हाई स्पीड से इम्प्यूरिटी एटम प्योर सेमीकंडक्टर टकराएगा तो अंदर चला जाएगा। ये भी एक मेथड है। या एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में आपके पास इम्प्यूरिटी एटम है और प्योर सेमीकंडक्टर हीट करो, हीट करने से उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 मेथड है जिनका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। सिंपली ऐड नहीं हो सकता वो, तो उसके एटमॉस्फेयर में उसको ऐड करो। तो डोपिंग क्या होती है पता लग गया, डोपेंट एटम मेथड क्या होता है समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इम्प्यूरिटी एटम मैंने बताया, क्या कोई भी एटम हो सकता है? नहीं। कंडीशंस, साइज ऑफ डोपेंट एटम is same as the size of host atom। होस्ट क्या होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर का एटम होता है उसको बोलते हैं। डोपेंट एटम should not distort the crystal lattice। क्रिस्टल लेटिस जो होता है वहां पे प्रॉपर शेप और साइज का आइटम जाएगा तभी वो बना रहेगा, अदरवाइज डिस्टोर्शन पैदा होगा। ठीक है ना। तो साइज बराबर होना चाहिए, डोपेंट एटम क्रिस्टल लेटिस को डिस्टॉर्ट ना करे। क्लियर। तो ये कंडीशंस हैं। सेम साइज का होना चाहिए, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो बड़ी सावधानी बरती जाती है किस टाइप के आइटम लिए जाएं और क्या ले जाएं। तो डोपिंग क्या होती है, डोपेंट एटम क्या होते हैं, डोपेंट एटम कैसे होने चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है भाई। अब बात आई कि एन टाइप सेमीकंडक्टर था प्योर प्लस पेंटावेलेंट और पी टाइप क्या था, प्योर प्लस ट्राइवेलेंट। तो अब हम पढ़ेंगे 1 by 1। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। वो पढ़ना है हमें कैसे, तो पहले पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्रिस्टल लेटिस
देखते हैं कैसा होता है इसका। ठीक है भाई, इसमें जनरली फास्फोरस या आर्सेनिक की बात करते हैं, हम आर्सेनिक एटम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले लिया हमने। आर्सेनिक 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 आर्सेनिक। क्या सही है? सारे ही इम्प्योरिटी कर दिए? नहीं, समझ में आई बात? मत कर देना गलती से, भावनाओं में बह जाते हैं और कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। तो कितने लिए जाएं? इम्प्योरिटी एटम्स एडिंग टू प्योर सेमीकंडक्टर इज 1 parts per million, 1 parts per million, 1 parts per million, 1 impurity in 10⁻⁶ host atoms। प्योर सेमीकंडक्टर के 10⁶ 1 मिलियन एटम्स में एक इम्प्यूरिटी का एटम होगा। क्या बात समझ भाई? 10⁻⁶ में कोई एक होगा, इसका मतलब बताओ 10⁻22 होस्ट एटम में कितने इम्प्योर एटम होंगे? बताओ कितने इम्प्योर एटम होंगे इसके अंदर? नहीं ना, ऐसा नहीं है। देखो 10⁻⁶ में एक में 1/10⁻⁶, 10⁻22 में 22/6 पावर 10⁻18। समझ गए? इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ काम आएगा। तो इम्प्यूरिटी एटम कितने होंगे, कैसे होंगे, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब 1 मिलियन में कोई एक, 1 मिलियन में कोई एक बहुत कम। इसका मतलब इम्प्यूरिटी एटम तो एक आएगा, बाकी सारे प्योर हैं। प्योर का मतलब सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब आपको पता है आर्सेनिक का पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मेक्स 4 कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए। अब देखो ये कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसका ऐसे भाई, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इधर इधर, ये हमने बनाया ऐसे, ये बनाया ऐसे, ये बनाया ऐसे, ये बनाया ऐसे, ये ऐसे। अरे भाई सारे ऐसे वैसे ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। ठीक, सबके 4-4 बॉन्ड हो गए, सब बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बात ठीक है। आर्सेनिक के पास तो एक 5वां इलेक्ट्रॉन था, 5वां इलेक्ट्रॉन था। द 5th इलेक्ट्रॉन इन आर्सेनिक इज लूजली बाउंड टू इट। आर्सेनिक के साथ 5वां इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। It requires only 0.05 electron volt energy
टू बी फ्री फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है उसको फ्री होने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए 0.05 एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर जर्मेनियम। इतनी एनर्जी जर्मेनियम के लिए चाहिए, तो जर्मेनियम के लिए चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्री होने के लिए, और सिलिकॉन के लिए चाहिए 0.05। बहुत कम एनर्जी है, और इतनी एनर्जी तो इसको रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे भी मिल जाएगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? पांचवा जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया, ठीक है, पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, क्योंकि पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, 0.01 फॉर जर्मेनियम, 0.05 फॉर सिलिकॉन। ये चीज नोट करने की है, ये चीज नोट करने की है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रॉन जो निकला थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से निकला। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि इम्प्योरिटी एटम के 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाई, पांचों इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज नहीं की, वो तो बाहर निकलने को तैयार था, बाहर निकलने को तैयार था। जैसे कुत्ते को घर में बांध रखा है, जैसे ही चेन खोली वो तो सामने दिखाई दे रहा 2 किलोमीटर पे, पहले ही तैयार था भागने के लिए। तो ये फ्री हो गया बहुत कम एनर्जी के साथ। इसका मतलब एक इम्प्योरिटी एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत कम एनर्जी है, बहुत 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 कम टेम्परेचर के ऊपर हमें मिल रही है। एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ मिल जाएगी हमें। इसका मतलब नेग्लिजिबल एनर्जी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें। समझ में आई बात? इसका मतलब 1 impurity atom gives 1 free electron and 100 impurity atom, 10⁶ impurity atom gives 10⁶ electrons. So we have charge carriers, electrons in n-type semiconductor even at very low temperature. बहुत कम टेम्परेचर पे भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। टेम्परेचर की तो मैंने बात की ही नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था? टेम्परेचर बहुत कम है तो वो इंसुलेटर है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ड्यू टू इम्प्योरिटी एटम। बात समझ में आ गई? इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है, इम्प्योरिटी इंक्रीज हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। 5वां इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, बहुत कम एनर्जी लेके निकला, इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ी। कई बच्चे सोच रहे हैं यार होल की तो बात की ही नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ाया ही नहीं। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें हम इसके लिए, तो वो क्या कहता है? वो देखो, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड, ये मेरे पास वैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, कोई टेम्परेचर की बात नहीं हो रही। 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है आने के लिए, कंडक्शन बैंड में आने के लिए वो फ्री है। इसका मतलब इम्प्योरिटी एटम के पास 5 थे, 4 से 4 बॉन्ड बनाई, एक के लिए उसने सोचा मैं रख के क्या करूंगा, तू भी जा। इसका मतलब एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज द डोनर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो था ये क्या कहलाएगा? या डोनर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या होगा? ये जो बैंड गैप है, इस बैंड गैप में
कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो, कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो एक डोनर एनर्जी लेवल आ जाएगा, एक डोनर एनर्जी लेवल आ जाएगा जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत लूजली बाउंड है, थोड़ी सी एनर्जी मिलते हैं। कितनी एनर्जी? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए 0.05 मिलते निकल जाएंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम एनर्जी से जंप कर जाएंगे, हाँ या ना? तो यहां तो आ जाएगा होल और ये यहां पहुंच गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? टोटल जो बैंड गैप एनर्जी है वो अलग है। पांचवा इलेक्ट्रॉन जो, आप एक बात समझो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए सिलिकॉन के लिए कितनी चाहिए? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इंप्योरिटी एटम डालने से क्या हुआ? 4 बॉन्ड बन गई, एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वो फ्री हो जाएगा। अब वो फ्री हो गया तो कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो फ्री हो गया। इसका मतलब ये पांचवा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होता तो 1.12 चाहिए, थोड़ी सी चाहिए। इसका मतलब कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो एक एनर्जी लेवल बना देता हूं जिसको नाम देता हूं डोनर एनर्जी लेवल, और वो इलेक्ट्रॉन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। और फॉर जर्मेनियम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो डोनर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बैंड गैप कितना आ गया? 0.01। डोनर लेवल से यहां तक की एनर्जी ये दे दी आपको। इसको मैं ऐसे बना देता हूं 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है और वैलेंस एनर्जी बैंड डायग्राम जनरली सीबीएसई एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। जनरली हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड ड्रॉ द डोनर एनर्जी लेवल एंड एक्सप्लेन इट। तो डायग्राम बना देंगे, डोनर एनर्जी लेवल बना देंगे। द डोनर एनर्जी लेवल इज द एनर्जी लेवल हैविंग 5th इलेक्ट्रॉन्स इन द इम्प्योरिटी एटम, ठीक है। द डोनर एनर्जी लेवल is the energy level just below the conduction band and electrons only require 0.05 electron volt energy for silicon to jump to conduction band। कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए इतने चाहिए और ये इसे जस्ट बिलो होता है, ठीक है। It is known as donor level because impurity atom donates 1 electron या donates electron। impurity atom इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए उसको डोनर लेवल बोल दिया गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लेना। ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है, ये समझ में आ गया, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अब इम्प्योरिटी एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो एक्स्ट्रा थे ही थे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज bond breaks, electrons added to electrons and holes produced। अब जरा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो आए, पहले भी इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, पहले इलेक्ट्रॉन थे ना इम्प्योरिटी एटम की वजह से, और होल्स आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो होल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक चीज़ हम यहाँ पे और यूज करते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन
कि डेंसिटी और होल की डेंसिटी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नियरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज डेंसिटी के प्रोडक्ट स्केयर के इक्वल है। नोट करो, प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूव हो सकता है ये। इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है होल से, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसकी डेंसिटी के स्केयर के बराबर है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से जो नंबर डेंसिटी आई, जो नंबर ऑफ होल्स आए, उसका स्केयर कर देंगे तो वो इसके बराबर ही होगा प्रोडक्ट के, वो इसके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। मतलब 50 क्वांटिटी 50 होला है, ये तो 50 से बहुत ज़्यादा है, पर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके स्केयर के नियरली बराबर होगा। क्लियर है, या बराबर होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर बढ़ने से पहले हमारे पास बहुत सारे चार्ज कैरियर्स आ गए, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द अब्सेंस ऑफ या एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है ना। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट कम टेम्परेचर पे भी चार्ज कैरियर है, ठीक है भाई। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज excess of electrons, majority charge carriers कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। ध्यान रखने वाली चीजें हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। एक बार शायद जेई ने पूछा था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं एन टाइप में, होल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी कम कौन होते हैं, होल्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है होल्स से। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कंडक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, ये फ्री है, चलते जाएंगे। और होल्स यहाँ पे बने थे, यहाँ भी बनेंगे, वो अपोजिट मूव करते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो पहले थी वही चीज़ है, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। इंट्रिंसिक में हमने अच्छे से पढ़ा था, वही सेम चीज़ है। मेन चीज़ थी डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम पढ़ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होल के कंपेरिजन में। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, a pure semiconductor is doped with trivalent impurity। ट्राइवेलेंट का मतलब इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, उसमें 5 थे, 4 बॉन्ड बनेगी, एक एक्स्ट्रा इसमें 3 है, 3 बॉन्ड बनेगी, एक की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें देखो क्रिस्टल लैटिस कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जस्ट बना रहे हैं। तो इसमें बोरॉन एल्युमिनियम कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लिया हमने। 1 पार्ट्स पर मिलियन, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा हमने लेना है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये ले लिया। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, चौथा नहीं है। इन सब के पास 4 हैं, इन सब के पास 4 हैं, है तो है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इस टाइप से हमने 4 सबके बना दिए। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन्होंने अपने अपने बॉन्ड बना दिए, इन्होंने अपने अपने बॉन्ड्स बना दिए, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अपने अपने बॉन्ड सबने इस टाइप से बना दिए, ठीक है ठीक है ठीक है। इसने भी बना दिया, इसका इधर आ गया, इसने भी बना दिया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका एक इधर आ गया, सबका हो गया पूरा। जरा एक बात समझो मेरी, सबने बॉन्ड बनाए 4। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे,
ये बॉन्ड बनाना चाहता है, इट वॉन्ट टू मेक बॉन्ड, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, वो देना चाहता था, डोनर एटम था, ये लेना चाहता है, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। वो देना चाहता था डोनर एटम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो कोई नियर बाई एटम से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुई और यहां से एक होल क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, बॉन्ड ब्रेक। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक्सेप्टर एटम लेना चाहता था, नियर बाई बॉन्ड से कोई बॉन्ड ब्रेक होगी, उसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे होल आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो एक वैकेंट साइट है, एक वैकेंट साइट है जो होल का काम कर रही है। किसका काम कर रही है वैकेंट साइट? होल का। इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया बॉन्ड कंप्लीट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस हो गया। और अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होती तो यहाँ पे होल था, यहाँ पे ये था, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सेप्टर एटम है और इट गिव्स वन होल। बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो क्या था यहाँ पे? वैकेंट स्पेस, और वैकेंट स्पेस इसका काम कर रहा था होल का। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव, एक होल दे रहा है। क्या दे रहा है हमें? एक्सेस ऑफ होल। इसका मतलब क्या हुआ? पी टाइप सेमीकंडक्टर विद ट्राइवेलेंट impurity gives one hole because 3 electrons makes 3 covalent bonds and require 1 electron to make 4th bond. So vacant site act as a positive seat of charge, क्या कहलाती है? होल। इसका मतलब क्या हुआ? पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक एक्सेस में क्या मिल रहा है? होल मिल रहा है। एक एक्सेस में क्या मिल रहा है बेटा? होल। ये नोट कर लेना आप, एक एक्सेस में हमें क्या मिल रहा है? होल। तो ये होल का काम करेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम होंगे उतने क्या मिलेंगे? होल। जितने ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम होंगे उतने क्या मिलेंगे? होल। मोर नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स मोर नंबर ऑफ होल्स आर available even at very low temperature। यहाँ भी वही बात आ गई, वेरी लो टेम्परेचर पे हमें क्या मिल जाएगा? एक होल। क्या मेरी बात समझ में आती है? वेरी लो टेम्परेचर में क्या मिल जाएगा? होल। ठीक है भाई। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, वही बातें कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक्स and electron hole pairs are produced। टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे। अब होल्स तो पहले से थे, इलेक्ट्रॉन कम थे, तो नंबर ऑफ होल्स मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखा जाए तो मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की। माइनॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की। माइनॉरिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और वही बात इलेक्ट्रॉन और होल का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये इंट्रिंसिक के स्केयर के नियरली इक्वल है या इक्वल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बेसिक। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की। एन टाइप में किसकी थी? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब जितने ज़्यादा एटम होंगे उतने ज़्यादा होल्स होंगे। ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाएं? एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम कहता है भाई ये कंडक्शन बैंड,
ये मेरे पास वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बढ़ेंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई बात। अब डोनर एटम को थोड़ी सी एनर्जी मिलकर वो फ्री हो गया था, फ्री हो गया था, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे आ गया। और ये सारे एक्सेप्टर एटम है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल देगा। इसका मतलब ये होल है, नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक फोर्स मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड को ब्रेक करके इसके अंदर आ जाएंगे और दूसरा होल प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे? तो इट क्रिएट्स एन एक्सेप्टर लेवल, acceptor level just above the valence band. What is acceptor energy level? It is a energy level just above the valence band of electrons. ठीक है, acceptor level। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां शिफ्ट कर जाते हैं तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएंगे? होल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक बॉन्ड टूटेगी, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये यहाँ से यहाँ आ गया और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी इतनी ही चाहिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो ये एनर्जी कितनी होती है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम, समझ रहे हो? और जर्मेनियम का है तो 0.72, सेम एनर्जी होती है। अब बैंड गैप की एनर्जी थी मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 में से ये माइनस कर दो, थोड़ा सा तो ऊपर आ गया ना। अब इतनी एनर्जी और चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो कंडक्टिविटी एन टाइप सेमीकंडक्टर की ज़्यादा होती है पी टाइप से, क्योंकि वहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे आ गया, पर यहाँ पे थोड़ा बैंड गैप कम हो गया, थोड़ी एनर्जी कम हो गई कंडक्शन में जाने के लिए। मान लो पहले चाहिए थी 10, अब 9 हो गई। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो, पहले 10 चाहिए थे, अब 9 हो गई, थोड़ी कम हो गई। समझ में आ गई बात? तो एक्सेप्टर लेवल क्या होता है, समझ में आ गया। डोनर लेवल क्या होता है, समझ में आ गया। कंडक्टिविटी जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे, कोई नहीं पूछता इसको। भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्सेप्टर लेवल इज एन एनर्जी लेवल just above the valence band and electrons require 0.05 electron volt energy for silicon to move this acceptor level। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा? तो एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, पेपर में बनाने के लिए आ जाता है। किसका? पी टाइप का, एन टाइप का। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? एन टाइप के अंदर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की थी, पी टाइप में मेजोरिटी होल्स की है, ठीक है? मैं लिख सकता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज मोर कंडक्टिविटी देन पी टाइप। पी टाइप के कंपैरिजन में एन टाइप की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। बात समझ में आ गई? जनरली हमारे पास सीबीएसई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस बताओ, कुछ नहीं है। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में पेंटावलेंट इंप्योरिटी होती है, पी टाइप में ट्राइवलेंट होती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंप्योरिटी के 2 हो गए। मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पे होल्स होते हैं। बता सकते हैं कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, उसकी कम होती है। तो 4-5 डिफरेंस के एन टाइप के अंदर एक डोनर लेवल होता है, इसमें एक्सेप्टर लेवल होता है। 4-5 पॉइंट डिफरेंस के इजीली आप लोग बना सकते हो, आपके सामने है जो मैंने बताए, ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताओ। तो इंट्रिंसिक प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर होता है, पी टाइप एन टाइप। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। इसमें अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होल से बहुत ज़्यादा होता है। इसकी कंडक्टिविटी लो होती है इंट्रिंसिक की, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसमें चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन लो टेम्परेचर पे भी काफ़ी होती है, ठीक
ठीक है। तो इस टाइप से हम 4-5 पॉइंट बना सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, डिफरेंस वगैरह। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं, कैसे डोनर लेवल आता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सब कुछ आप लोग बना सकते हो। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, होल नीचे मूव करेंगे, जैसे पहले बताया था। सेम वही चीजें हैं, नया कुछ नहीं है यहाँ पे, और वो आता भी नहीं। जस्ट मैं एनर्जी बैंड डायग्राम पूछ लेते हैं क्या होता है, और बेसिक बातें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कवर होता है। पूरी डिटेल में कोई थ्योरी नहीं पूछता। तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, जो जो लाइनें बताई हैं उनके ऊपर फोकस करना, लिखना उनको अच्छे से, समझना उनको अच्छे से, क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे जो सेमीकंडक्टर डायोड्स ट्रायोड्स वगैरह होंगे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बड़े। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बने रहिए, आपका अपना चैनल है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। मोबिलिटी की टर्म में कैसे क्या होता है, उसको न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं कई बार जेई में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक हमारे साथ आपके एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा। इसमें कई बार ना एक क्वेश्चन आ जाता है, हम डिस्कस करें। क्या क्वेश्चन आ जाता है, ए सेमीकंडक्टर हैज A semiconductor crystal has 5 × 10⁻28 atoms per meter cube। इतने एटम दिए हुए हैं, ठीक है। Impurity atoms are 1 parts per million, ये दिया हुआ है, ठीक है। Find number of electrons and number of holes। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बताओ। इफ Ni 1.5 10⁻19 पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात, कौन सी इंप्योरिटी की बात करते हैं नहीं पता। मान लो डोनर है, डोनर एटम, तो नंबर ऑफ डोनर एटम, अब डोनर तो इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकले, सिखाया था ना। 1 इम्प्योरिटी एटम 10⁻6 में होते हैं। 1 इम्प्योरिटी एटम 10⁻6 में होते हैं ना। तो 10⁻6 में कितने हैं, 1। एक में कितना होगा, 1/10⁻6। 10⁻28 में कितना होगा, निकाल लेंगे। तो 5 × 10⁻28 डिवाइड बाई 10⁻6, 5 × 10⁻22 इम्प्योरिटी एटम्स पर मीटर क्यूब, इतने आगे। नाउ एक फॉर्मूला था, Ne तो मेरे पास आ गया, Ne NH Ni का स्क्वायर बताया था ये भी। तो Ne आ गया 5 × 10⁻22, NH निकालना है, Ni का स्क्वायर 1.5 10⁻19। तो ये हो गया 5 10⁻22 NH 15 15 225 10⁻38। NH निकालना है 2.25 बटे 5 10⁻38 बटे में 10⁻22। तो NH 0.5 20 0.45 10⁻16 4.5 10⁻15। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए इतने, होल हो गए इतने। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा है, 10⁻22 10⁻4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसका मतलब एन टाइप है। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली जेई में, नीट में, बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का। और ये जो चीज़ मैंने बताई इसको नोट करो, ध्यान रखो। 1 पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻6 में एक इम्प्योरिटी एटम है, तो जितने एटम दे रखे हैं 10⁻6 से डिवाइड कर दो, आ जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर बन सकते हैं। तो एक्सटेंसिव एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है हमने पढ़ा डिटेल में। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता।